अगर आप भी 15 अगस्त पर सिर्फ एक स्पीच नहीं आवाज बनना चाहते हैं जिसे सुनकर पूरा मंच खामोश हो जाए और फिर सभी के दिल से एक ही आवाज निकले, मेरा भारत महान, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज हम शब्द नहीं बोलेंगे हर साल जो बोले जाते हैं, आज हम जज्बातों को आवाज देंगे जिनके लिए हमारे वीरों ने अपनी प्राण की आहुति तक दे दी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और भाषण की शुरुआत आप इन 2 पंक्तियों के साथ करें कि जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं, जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं, हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित महानीय लोगों, भाइयों बहनों को मेरा आकाश पर प्रणाम। मैं आज स्वतंत्र दिवस के अवसर पर कुछ विचार आप सबों के समक्ष प्रकट करना चाहूंगा। सर्वप्रथम आप सभी को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम अपने तिरंगे को आसमान की बुलंदी पर लहराते हुए देखते हैं तो याद रखिए यह तिरंगा यूं ही नहीं आसमान की बुलंदी पर लहराया था। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को हथियार बनाया तो भगत सिंह ने अपनी जवानी भारत के नाम कर दी। चंद्रशेखर आजाद ने ऐलान किया कि गुलामी स्वीकारी नहीं जाएगी तो सुभाष चंद्र बोस ने आजादी की पुकार को दुनिया के सामने बुलंद किया। मंगल पांडे ने 1857 में विद्रोह की चिंगारी भड़काई तो रानी लक्ष्मीबाई भी अपना अदम्य साहस की मिसाल पेश की। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज को अधिकार बतलाया तो लाला लाजपत राय ने ब्रिटिशों के सामने सीना तान लिया। राम प्रसाद बिस्मिल की क्रांति अपनी कविता और कर्म से आवाज दी तो अशफाकुल्लाह खान ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। यानी सभी स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी प्राण की आहुति, अपना जान, अपना तन मन धन लगा करके भारत को आजाद कराने के लिए एक साहस पर अपना सब कुछ निछावर कर दिया। तो उन सभी शहीदों के लिए मैं 2 पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगा कि अगर माटी के पुतले के देह में ईमान जिंदा है तो तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। अगर माटी के पुतले के देह में ईमान जिंदा है तो तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। ना भाषण से है उम्मीद, ना ही वादों पर भरोसा है, शहीदों के बदौलत भारत का इतिहास जिंदा है, शहीदों के बदौलत भारत का इतिहास जिंदा है। मित्रों, भारत, पहले हमें भारत की असली परिभाषा को जानना चाहिए। भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं जो कोई वास्को डिगामा आएगा और खोज करके चला जाएगा। भारत तो 75,000 साल पुराना अद्भुत एवं उत्कृष्ट उपमहाद्वीप है। भारत सिंधु से लेकर हिंदुस्तान, इंडस से लेकर इंडिया जैसे नामों की सुचर्चित एक सभ्यता है। भारत आर्यभट्ट की खोज, विवेकानंद का ज्ञान, महात्मा गांधी की दान, भगत सिंह की शान और सुभाष चंद्र बोस जैसे शख्सों का त्याग है। भारत होठों पे गंगा, हाथों पे तिरंगा, सत्यम शिवम सुंदरम, वंदे मातरम से लेकर वसुदेव कुटुंबकम की धारणा है। भारत गली, कस्बे, मोहल्ले, शहर एवं छोटे भूभाग का एक समाहित नायाब सा चित्रण है और आज उसी भारत की स्वतंत्रता दिवस है दोस्तों। तो स्वतंत्रता का मतलब आज़ादी। यह आज़ादी हमें जिन महापुरुषों के बदौलत मिली है, हमें उन्हें दिल से याद करना चाहिए और उनके सपनों को पूरा करने के लिए हमें एक विकसित भारत की ओर बढ़ना चाहिए। मित्रों, शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि सिर्फ उनके नामों से नहीं मिलेगी बल्कि उस भारत को मजबूत बनाने में मिलेगी जिस भारत के लिए उन्होंने अपना जीवन, अपना प्राण की आहुति तक दे दी। अंतिम संदेश में सिर्फ आपको मैं यही कहना चाहूँगा, यदि आप एक विद्यार्थी है तो विद्यार्थियों से यह कहना चाहूँगा कि किताब को अपना हथियार बनाओ क्योंकि तुम्हारा कलम ही भारत का भविष्य लिखेगा। युवाओं से कहूँगा, सपने बड़े रखो क्योंकि तुम्हारा हौसला ही नए भारत की ताकत बनेगा। जवानों से कहूँगा, आप सीमा पर डटे रहिए, हम देश के भीतर की शान को बनाए रखेंगे। हर नागरिक से कहूँगा, देश बदलने का इंतजार मत करिए, खुद को बदलने और बदलाव की शुरुआत कीजिए। और पूरे भारत से कहूँगा कि हम अलग अलग हो सकते हैं, हमारा वेशभूषा, हमारा रहन सहन, हमारा खान पान अलग हो सकता है, लेकिन जब बात भारत की होगी तो हमारा आवाज़ एक होगा कि हमारा भारत महान है। तो अंत में मैं 2 पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ़ है मेरी कलम कि मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता है, कि मैं इश्क भी लिखना चाहूँ तो इनकलाब लिख जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।